तो बोलेंगे सरस्वती माता की, बोलेंगे सरस्वती माता की, बोलेंगे साचे दरबार की। तो आज आपको मिलाते हैं अश्वनी से। अश्वनी का रेलवे में ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ है, तो जोरदार तालियां। और अश्वनी बहुत ही इंटेलिजेंट लड़के हैं, काफ़ी मेहनत से किया है, काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाते जाते रुके, पर अंततः इनको क्या मिली? सफलता। अब आप ही को बताते हैं कि अश्वनी ने सफलता कैसे प्राप्त की। पकड़ना पड़ेगा इसको। जय मां सरस्वती। दमदार तरीके से बोलो भाई। मैंने 2019 में चांदपुर सर से कोचिंग की थी। 2019 में फर्स्ट टाइम परफेक्ट आया था शायद उस समय चांदपुर के अंदर। और उससे पहले मैंने थोड़ा बहुत ही धराधर घर पे ही पढ़ते रहते थे। और जब फर्स्ट टाइम चांदपुर का परफेक्ट का पता चला तो हाइट अपने पास है नहीं, तो और कोई ऑप्शंस भी नहीं है कि यूपी पुलिस में चले जाएं, जीडी में चले जाएं। लास्ट ऑप्शंस जो बचा कि जल्दी से जल्दी जो नौकरी ले सके ग्रुप डी था अपने लिए, या फिर रेलवे की एनटीपीसी करी तैयारी। और 2018 भी ग्रुप डी हमने दिया था। उसमें जो है जीएस वीक होने की वजह से, क्योंकि साइंस का जो है मेन अहम रोल रहता है रेलवे में। जिसकी साइंस अच्छी होगी सिलेक्शन पक्का। मैथ रीजनिंग तो अधिकतर लोग कर ही लेते हैं। तो जब सर के पास हम चांदपुर गए उस समय 2019 में, तो सिलेबस हमने कंप्लीट किया। मुश्किल से मुश्किल 5 महीने कोचिंग सेंटर चल पाया था चांदपुर के अंदर। तभी वहाँ से किसी कारणवश सर को बंद करना पड़ गया। तो मेरा सिलेबस जबकि कंप्लीट हो गया था, साइंस का हो गया था पूरा और संविधान भी हो गया था। पर साइंस जब मैंने वहाँ से पढ़ ली और घर पढ़ते रहते थे, उसे बार बार रिपीट करता है। उसी में से जो है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। आज तक भी सिर्फ 3 कॉपी बना रखी है मैंने साइंस की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और एक्स्ट्रा कहीं से मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं साइंस। हाँ, एक्स्ट्रा कहीं से किसी भी बुक से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कोई भी मॉक टेस्ट दिया, टेस्ट बुक पे जहाँ भी मॉक टेस्ट देने को मिलता था देते रहते थे डेली। तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता साइंस का। बस थोड़ा क्या था, अगर मान लिया अगर कोई बाहर जा रहा है तो वो हम भूल रहे हैं, उसी बुक को दोबारा से दोहराना पड़ता था। एनटीपीसी में बहुत अच्छा स्कोर। और एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट हमारा 78.5 नंबर थे, 78.5 नंबर थे एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में भी। और सीबीटी 2 में जो 70 स्कोर गया। बट टाइपिंग नहीं हो पाई। टाइपिंग की तैयारी भी खूब करी, पर नर्वस टाइपिंग में जाके ना, जैसे मैं गया टाइपिंग देने तो टेस्ट 10 मिनट का टेस्ट था, देने ही जैसे बैठे पता नहीं क्या हुआ, अचानक से अपने आप ही उंगली ऐसे कांपने लगी। हाँ, इतना नर्वस हो गया था मैं, बस सारा शरीर पसीने में लथपथ हो गया। उंगली इस तरह से कांपती रही। मैंने बहुत समझाया, दोनों हाथों पकड़ा मैंने, रुक जा भाई रुक जा, मत कांप। पर हाथ रुक ही नहीं पाया। हाँ, और 10 मिनट का टेस्ट था। घर मेरे फ़ोन में स्क्रीनशॉट पड़े हैं, मैं किसी को भी दिखा सकता हूँ। 45 की स्पीड मैंने अपनी टाइपिंग की निकाल ली थी, 45 की। और 96 97 एक्यूरेसी रहती थी। 95 मांग रहे थे जबकि रेलवे में। बट उस समय पता नहीं क्या नसीब ख़राब था, शायद ग्रुप डी में ही जाना था। तो टाइपिंग हो ही नहीं पाई अपनी क्लियर। कोई लाइन मिस हो गई उस समय मेरे से। वह उंगली कांपती रही। जैसे ही टेस्ट ख़त्म हुआ, कंप्यूटर ऑफ हुआ, वह उंगली शांत हो गई अपने आप ही। इतना टेंशन का इतना विषय बन गया। घर आना, यो मान लो घर आना बहुत ही दुर्लभ हो गया, क्योंकि घर वाले पूछ रहे थे कि भाई टाइपिंग क्वालिफाई करके आ गया, जो अच्छी तैयारी है। घर गए रोते हुए, एक दोस्त था साथ में, जैसे है लड़का साथ में गया था टाइपिंग दिलवाने, बस वहाँ से ही जो है रोना शुरू कर दिया, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था अपने पास अच्छी नौकरी लेने का। फिर लगातार 10 दिन तक उसका शौक मनाने के बाद में फिर अपना भाई जो हथियार रखे हुए थे पुराने, फिर दोबारा उठाए, रिवाइज किए फिर दोबारा से। तो मेरा ग्रुप डी में ये मुझसे इतने आगे निकल गए थे। 5 लड़कों का ग्रुप था हमारा। हमने ग्रुप डी के नाम से व्हाट्सअप ग्रुप बना के तैयारी करते रहते थे। तो इनका स्कोर 70+ जा रहा है सबका। मैंने जो फर्स्ट टाइम दिया, फिर उस दिन 10-12 दिन रेस्ट करने के बाद 1 महीना वो टाइपिंग में चला गया। तो 1.5 महीना तैयारी नहीं हो पाई। तो मेरा जो स्कोर गया शुरू में 48 गया, 48 जो टेस्ट बुक पे देते रहते थे, 48 गया। फिर मैं और ज़्यादा टेंशन में हो गया। मैंने यार मैं तो बहुत पीछे चला गया दोस्तों से। पर जो अपना जो सर के नोट्स थे मैंने फिर दोबारा रिवाइज करे। 3-4 दिन तक लगातार उन्हें रिवाइज करता रहा। फिर 6ठे दिन जब दोबारा टेस्ट बुक पर टेस्ट दिया, मेरा 60 गया, फिर 65 हुआ, फिर 70 हुआ। हार के जो फिर मैं टॉप में ही आ गया। मैं अपने 5 लड़कों के ग्रुप में टॉप पर ही रहता था। फर्स्ट जो रैंक फर्स्ट में मैं ही रहता था 5 लड़कों में। तो फिर मेरा स्कोर वहीं पहुँच गया। इनसे 4-5 नंबर की लीड देके चलता था मैं। हम
4 लड़के गए थे सर के पास 2019 में, 4 में से जो हमारा 3 का सिलेक्शन हो गया था ग्रुप डी में। हाँ 3 एक का नाम पुष्पेंद्र था और एक का नाम रिजवान था। उनको ने फिजिकल भी दिया है, फाइनल कट मेरिट जो लगी उसमें एक लड़का 0.92 से रह गया भाई, 0.92 से। हाँ तो एक एक नंबर का ना बहुत अहम रोल है। और सवाल कौन सा गलत हुआ उससे एक कैलेंडर का सवाल बता रहा था कि बहुत आसान सवाल था, गलती से ने यार वो गलत लगाया। तो हर एक सवाल की ना अपनी अलग ही कीमत है एग्ज़ाम के अंदर बैठ के। तो 0.92 से रह गया। एक लड़का जो रिजवान था वो 4 नंबर से रह गया। दोनों ने फिजिकल देखा, सब कुछ होता कि भाई सिलेक्शन हो ही जाएगा। हाइट की प्रॉब्लम उनके पास भी है, तो अब बेचारे बहुत नर्वस चल रहे हैं इस समय। हाँ पर कोई ना कोई चांस तो मिलेगा ही दोबारा कहीं ना कहीं को। फिर पर मैंने थोड़ा एग्ज़ाम जब कोई सा भी हो ना आपका, चाहे आपके पास 10 ऑप्शन हैं, अपना मेन फोकस ना जोन सा भी एग्ज़ाम सामने आ रहा है पहले ये मान कर चलो कि हमारा लास्ट एग्ज़ाम यही है, ज़िंदगी में कोई और एग्ज़ाम ही नहीं देना, बस लास्ट यही है। उसके लिए जी जान लगा के तैयारी करनी चाहिए। अगर हम लोग ये सोचेंगे ना यार इसमें ना होने का दूसरे में हो जाए, भाई इसमें ना होने का तीसरे में हो जाएगा, चौथे में हो जाएगा, एग्ज़ाम आते रहेंगे जाते रहेंगे, हम आप लोग वहीं बैठे रह जाएंगे। तो जोन सा एग्ज़ाम सामने ना मेन फोकस उस पर कर लो कि लास्ट भाई यही है अपना। मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया आज तक, बस ग्रुप डी और एनटीपीसी यही 2 एग्ज़ाम देता था। कहते लोग पुलिस का डाल ले भाई, उसका डाल ले। मैंने कहा कोई सम्मान थोड़े लेते फिर ना कि भाई ना पुलिस का भी निकाल दिया उसका निकाल दिया। भाई जब कहीं होना नहीं, जहाँ लास्ट जाना अपना, बस वही है, मेन फोकस यही था। मैंने 12th भी नहीं करी, 10th पास हूँ। और 10th के बाद मैंने जो पॉलिटेक्निक करी थी गवर्नमेंट कॉलेज से बिजनौर से। 10th के बाद ही रिटर्न होता था पॉलिटेक्निक का, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने पॉलिटेक्निक करी। पॉलिटेक्निक के बाद फिर बीए कर लिया वैसे ग्रेजुएशन लेने के लिए। बीए फाइनल हो गया इस बार, बस जॉब भी मिली गई। अब जो है तैयारी अब बाद में पता चला कि पॉलिटेक्निक थोड़ा शौक देना जरूरी है ना कि हाँ बंदा 10th पास ही है। 10th पास के बाद पॉलिटेक्निक करने के बाद बीए फाइनल कर लिया, अब ग्रेजुएशन भी हो गई। अब जो लोको पायलट की तैयारी कर लेंगे आराम से। डिप्लोमा से इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच थी अपनी, अब लोको पायलट का टारगेट है अपना। हाँ बस यहाँ अश्वनी ना आपको कुछ सीख दे के जा रहे हैं जो बहुत, क्योंकि जो इनके जीवन में स्वयं हुई है। पहली सीख तो यह है कि निरंतर मेहनत करनी चाहिए, और दूसरी यह है कि 1 नंबर की भी कितनी वैल्यू होती है। 0.9 कितना नंबर होता है, 1 नंबर भी नहीं है। पर अगर आप वो नंबर से भी रह गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और दूसरा ये है कि हिम्मत रखनी है। आज ही एनटीपीसी में सिलेक्शन होते घर पे 45 चल रही है, बस होपलेस आदमी हो जाता है। तो धैर्य बना के रखना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। बोलो सरस्वती माता की जय।